तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों का मसरूर एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेस का अहम किरदार। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरीद काकड़। वीडियो को जाने बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि हम आपको मसरूर एयरबेस के बारे में बता सकें और ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की कोशिश थी और उसको नाकाम बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किरदार है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्तों से जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनके ऊपर, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाई की जाए, उनको अटैक किया जाए। लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो भी उनकी दिलेरी से जो है वो मुकाबला कर रही है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो हमें एक खबर मिली कि मसरूर एयरबेस के करीब जो है वो एक दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है वो पकड़ी गई है। ये दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है ये टीटीपी की जानिब से प्लान की गई थी। इसमें मैं आपको टोटल डिटेल्स बताता चलूँ। 9 जो है वो टीटीपी के मेंबर्स थे इस हमले में और उसमें से 5 जो है वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी थे। 9 टीटीपी के लोग थे जिनमें से 5 जो है वो अफ़गान शहरी थे। इन्होंने एक मसरूर एयरबेस के करीब एक घर लिया था। वहाँ पे ये 13 महीनों से जो है वो पनाह लिए हुए थे, वहाँ पे छुपे हुए थे और प्लानिंग कर रहे थे कि मसरूर एयरबेस को जो है वो अटैक किया जाए। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि एक सिविल इंटेलिजेंस इदारा है, उन्होंने जो है वो एक बेहतरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी पाकिस्तान के दिफाई इदारों को और फिर जाके उन्होंने जो है वो उन दहशतगर्दों को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको जो है वो उनमें से कुछ को हलाक कर दिया, जबकि बाकियों को जो है वो जिंदा पकड़ लिया है। मैं आपको मसरूर एयरबेस की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर भी ज़रूर बात करूँगा। मसरूर एयरबेस जो है वो पाकिस्तान का एक अहम दिफाई एयरबेस है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है और रकबे के लिहाज से एशिया का बड़ा एयरबेस माना जाता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मसरूर एयरबेस है यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जहाँ पे पाकिस्तान के एटमी हथियार मौजूद हैं। तो ये जो हमला था, अगर खुदा न खासा हमला हो जाता तो शायद इनकी रसाई मिल जाती पाकिस्तान की जो एटमी हथियार हैं वहाँ तक। लेकिन पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए और एक बेहतरीन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए इनको जो है वो मार गिराया है। मैं ज़रा और भी आपको इसके बारे में बताता चलूँ। जो मसरूर एयरबेस है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है। यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे जो है वो हाई सिक्योरिटी जो इक्विपमेंट है उससे लेस है। यहाँ पे J-17 के जो फाइटर हैं वो मौजूद है, मेराज प्लेन्स मौजूद हैं, इसके अलावा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पाकिस्तान की कोस्टल लाइन है, मसरूर एयरबेस का काम यह है कि पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है जो कि कराची से शुरू होती है गवादर तक, अरबियन सी के ऊपर जो पाकिस्तान का कोस्टल लाइन है, एक तो इसकी दिफा करना है जिसके ऊपर आपको मालूम है कि सी-पैक जैसा अहम जो मंसूबा है वो इस वक्त जारी है। एक तो इसका दिफा करना है, फिर ऑफ कोर्स जहाँ पे सी-पैक चल रहा हो और कोस्टल लाइन के ऊपर जो है वो फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। लिहाजा जो मसरूर एयरबेस में डिप्लॉयमेंट्स है उसके 2-3 मकासद हैं। एक मकसद तो ये है कि वहाँ पे जो कोस्टल लाइन की हिफाजत करना, दूसरा ये कि चूँकि सी-पैक यहाँ पे चल रहा है, फॉरेनर्स यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा उनकी हिफाजत करना। तीसरा ये है कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक सेक्रेट्स हैं वो यहाँ से कुल मिला के 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर डेप्थ में मौजूद हैं। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता ये हमला हो जाता तो इससे ये होता कि जो लोग हैं जो पहले तो उनको रसाई मिल जाती मसरूर एयरबेस में, फिर वहाँ से जो फॉरेनर्स हैं उनको ख़तरा होता और सबसे बड़ा ख़तरा ये होता कि पाकिस्तान की जो एटॉमिक हथियार वहाँ मौजूद है इन दहशतगर्दों को वहाँ तक रसाई मिल जाती। लिहाजा पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने बिलखसूस जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनकी एक बेहतरीन कारकर्दगी में नज़र आई कि उन्होंने मसरूर एयरबेस के ऊपर जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाई की जो ये कोशिश थी उसको न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उन लोगों को जो है वो कुछ को हलाक किया, कुछ को पकड़ लिया। अब एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह होती जा रही है कि इन 13 में से जो है 5 अफराद जो है वो उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। क्या अफ़गानिस्तान की जो शहरी हैं वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हैं? क्या पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं वो बारहा इस चीज़ का इज़हार नहीं कर सके हैं कि हम जो अफ़गान शहरी हैं वो आते हैं और पाकिस्तान में आकर जो है डिफरेंट टेररिस्ट अटैक्स करते हैं? यहाँ पे फ़ौज को डिफेंड करने की बात नहीं है, यहाँ पे रियासत को डिफेंड करने की बात अर्गिज़ नहीं है। हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। फैक्ट्स यही है कि UN कहता है कि 25,000 के करीब जो है वो टीटीपी के लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। UN कहता है कि दिगर जो टेररिस्ट हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और वो आकर पाकिस्तान के डिफरेंट जो इलाके हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। लिहाजा
ये बड़ी सेंसिटिव बात है, ये बड़ी हसास बात है। इसके ऊपर अब पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना होगा, इसको पाकिस्तान को भी अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा, इसके ऊपर अफगानिस्तान को भी जो है अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मसरूर एयरबेस के जो अटैक है वो कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उन तक इन दहशतगर्दों की रसाई हो जाती या उनको मिल जाती, जिसके बाद खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान होना था। ये नुकसान सिर्फ रियासत का नहीं होता, ये पूरे खिते को नुकसान होता। लिहाजा पूरे खिते को सोचना होगा कि ये जो दहशतगर्द हैं इनकी सपोर्ट जो है वो किसी एक रियासत का नुकसान नहीं है, इनकी सपोर्ट जो है पूरे खिते के लिए जो है वो इशू है। ये आम अफराद का इशू है, ये आम आवाम के लिए इशू है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए इशू है, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए इशू है, ये ईरान के लोगों के लिए इशू है, ये इंडिया के लोगों के लिए इशू है। लिहाजा हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी जो है वो एक मुल्क के खात्मे से नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान एक्शन ले तो ख़त्म हो जाएगा। दहशतगर्दी जो है वो एक इंटरनेशनल इशू है, इसको इंटरनेशनली तौर पर तमाम लोगों को मिलकर कोहेरेंस के साथ एक दूसरे का साथ देकर इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है उसकी शेयरिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। हमें सोचना होगा कि मेरी जीत से आपकी हार नहीं होगी या आपकी हार से सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी। हमें एक कलेक्टिव कॉज के लिए मिलकर लड़ना होगा, हमें एक मुश्तरका तौर पे अपने दुश्मन को पहचाना होगा। और हमारा दुश्मन दहशतगर्द है, वो चाहे पश्तून की शक्ल में हो, पंजाबी की शक्ल में हो, सिंधी की शक्ल में हो, अफगानी की शक्ल में हो, ईरानी की शक्ल में हो, हिंदुस्तानी की शक्ल में हो या पाकिस्तानी की शक्ल में हो। दहशतगर्दी जो है वो उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात हैं, उसके अफगानिस्तान के ऊपर असरात हैं, उसके ईरान के ऊपर असरात हैं, उसके हिंदुस्तान के ऊपर असरात है, उसके आम खिते के ऊपर असरात है, बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर असरात है। लिहाजा हमें मिलकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा। लिहाजा ये जो कुछ हुआ है हम इस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जो है वो अपनी इंस्टीट्यूशनल महारत का मुजाहरा करते हुए अपने जो प्रैक्टिकली वो एक माहिर लोग हैं उस अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ इन दहशतगर्दों को पकड़ा बल्कि इस दहशतगर्दाना जो कार्रवाई होनी थी उसको नाकाम बनाने में उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और आप ज़रूर शेयर करें। अपनी राय देने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।